तो क्या धर्म को कॉम्पिटिटिव कॉरपोरेट कैपिटलिज्म में अप्लाई किया जा सकता है? राम के हिसाब से देखेंगे सबसे बड़ा धर्म क्या उनका था? सच। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एथिक्स चॉइस नहीं है। अगर आप राम की लीडरशिप देखेंगे और कृष्ण की लीडरशिप देखेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों ने सोल्यूशन नहीं दिया है। मारीचा सिंड्रोम क्या है? अगर आपको अनएथिकल काम करने के लिए बोला जाता है, पहले आप ना बोलिए, लेकिन गलत काम मत करिए। प्रॉफिट्स मेकिंग और एथिक्स, इसमें बहुत बार जंग छिड़ जाती है कि एथिक्स की तरफ जाए या फिर प्रॉफिट कमाए। तो ऐसे वक्त पे रामायण हमें क्या संदेश देता है? रावण से कोई बलवान नहीं था, कोई शक्तिशाली नहीं था, कोई विद्वान नहीं था, और वो एक बानर सेना लेड बाय राम उसके अगेंस्ट में बुरी तरीके से हार गया। तो अगर आप डूइंग बिजनेस विदाउट एथिक्स, यू मे सक्सीड फॉर 1 year, यू मे सक्सीड फॉर 10 years, मे फॉर 20 years, बट इन द लॉन्ग टर्म यू विल लूज वट एवर यू हैव मेड। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एथिक्स कोई चॉइस नहीं है, एथिक्स इज कंपलसरी। अच्छा, तो क्या धर्म को कॉम्पिटिटिव कॉरपोरेट कैपिटलिज्म में अप्लाई किया जा सकता है? धारयति इति धर्म, जो हमें सिखाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो अगर आप राम के हिसाब से देखेंगे सबसे बड़ा धर्म क्या उनका था? सच, रिस्ट्रेन, कि अगर मैं युद्ध करने जा रहा हूँ तो युद्ध करने से पहले मैं कोशिश करूँ शांति के लिए। तो ये जो सारे जो प्रिंसिपल्स है, ये सारे प्रिंसिपल्स अगले 10,000 साल तक भी सेम रहेगा, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो फाउंडेशन कहीं भी आप करिए, तो ये जो एथिकल प्रिंसिपल ये 10,000 साल पहले भी था और अगले 10,000 साल या लाख साल तक, जितने साल तक मानव जाति है तब तक रहेगा। तो विदाउट दैट कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कैकेयी। कैकेयी की मैनिपुलेशन हमें कॉरपोरेट इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में क्या सिखाती है? तो 50 लेसन्स फ्रॉम रामायण फॉर कॉर्पोरेट एक्सलेंस में हमने कैकेयी को कवर किया है एक सिंगल चैप्टर में, जहाँ पे हमने मंथरा के बारे में बताया। अब देखिए मंथरा कौन है? मंथरा एक नौकरानी है, वो कोई एडवाइजर है, कोई मिनिस्टर है, उसका कोई हायरार्की में कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक अनऑथराइज पर्सन है। तो ये अनऑथराइज पर्सन जो है पूरा डेस्टिनी को चेंज कर देता है। अगले दिन राम की राजा बनने का सेरेमनी है, सिंहारोहण का सेरेमनी है। तो उस समय पे एक नौकरानी पूरे राज्य का जो भाग्य है उसको चेंज कर देते हैं। और अगर आप डिटेल में जाएंगे तो वाल्मीकि रामायण में जब मंथरा आती है, बोलती है, तो कैकेयी पहले मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कैकेयी बोलते हैं मेरे सबसे अच्छा बेटा तो राम है, लेकिन वो धीरे धीरे उसके अंदर में हिंसा, ईर्षा, ये सारी चीज़ को उसके अंदर डालता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं एक सेंटेंस आपको बोलूँगा, एवरी कॉर्पोरेट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज ए मंथरा। सो द मंथरा माइट बी स्मॉल, मंथरा माइट बी बिग। तो कैसे, जैसे मान लीजिए कोई आपको एडवाइस करता है कंपनी में, जिसका वो रोल नहीं है, तो वो मंथरा है। तो एक सीईओ, और जब आप सीईओ बनते हैं या कोई बड़े पोजीशन पे आते हैं, तो आप थोड़ा पब्लिक से अलग हो जाते हैं, बहुत सारे खबर आपके पास पहुंचता नहीं है। तो इसलिए आप कभी मंथरा का यूज़ मत करिए, आप प्रॉपर रिव्यू मैकेनिज्म रखिए, डाटा के ऊपर जाइए, क्योंकि अगर आपकी कंपनी में मंथरा होगा तो आपको रॉन्ग एडवाइस देगी, और आपकी जो जैसे रामायण में हुआ, पूरी डेस्टिनी चेंज हो गया। सो पीपल मस्ट बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट मंथरा, एंड इन द बुक इन डिटेल what are the symptoms to find out manthara, and how do you prevent it. You will find that in the lessons in the book 50 lessons from Ramayana for corporate excellence. ओके, मुझे बताइए, जो राम सेतु का निर्माण हुआ था लंका तक पहुंचने के लिए, तो कॉरपोरेट जगत में भी बहुत सारे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिनको अचीव करना बहुत ही टफ हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस बारे में रामायण हमें क्या सीख देती है? कोविड के समय में हमने वैक्सीन रिकॉर्ड टाइम पे किया, गवर्नमेंट मशीनरीज, साइंटिस्ट, एवरीबडी वर्क टुगेदर। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ राम सेतु काइंड ऑफ एग्जाम्पल। इस देश ने करके दिखाया। तो राम सेतु में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपको गोल क्लैरिटी उनका था कि हमें ये बनाना है। जब ये बना रहे थे उनके पास समय नहीं था। अगर आप देखेंगे सीता जी का जो अपहरण हुआ है वो लास्ट ईयर में हुआ है। तो ये जो सेतु बना है, और ये 5 दिन में बना। कैसे बना? क्योंकि इन्होंने, राम जो है, अगर आप देखेंगे हनुमान उनको कैरी कर रहे हैं, राम खुद जा रहे हैं, खुद स्पॉट पे हैं। लीडर इज देयर टू मोटिवेट पीपल। तो जैसे जैसे ये सेतु निर्माण हो रहा है,
हर जो बानर सेना है, हर पर्सन को राम जो है प्रेज कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है, उन्होंने सही पर्सन, क्योंकि इन सारे में सिर्फ एक ही आर्किटेक्ट था, वो है नल। तो उन्होंने नल को इंचार्ज बनाया, उन्होंने हनुमान को इंचार्ज नहीं बनाया, उन्होंने जाम्बवान को इंचार्ज नहीं बनाया, स्वयं भी नहीं बने। तो अगर कॉर्पोरेट जगत में अगर आपको राम सेतु बनानी है, आप राइट पर्सन को इंचार्ज करो, उसके रैंक के सिवाय, वट एवर मे बी द पर्सन रैंक, प्लीज पुट द राइट पर्सन एंड अलाउ हिम टू यूज द फंक्शनल स्किल टू मेक इट हैपन, मोटिवेट द टीम एंड continue believe in the team, then you will be able to do that. क्योंकि कंपनी में बहुत बार ये चैलेंजिंग हो जाता है कि जो डिजर्व नहीं करता है उस बेचारे को ऐसी पोस्ट पे बिठा देते हैं कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता, और जो बेचारा वाकई में डिजर्व करता है उसको तो कभी कभी तो प्रमोशन छोड़िए, उसको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। तो इसमें तो फिर बहुत सारा लॉसेस हो जाता है। तो रामायण में राम जी से हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, कि हम किस जगह किस आदमी की चुनाव करें। अच्छा, मुझे बताइए कि रावण की जो लंका है उसको आप कॉरपोरेट वर्ल्ड से कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, जहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, whether the company is large, strong or successful, that's an example of Ravan's Lanka. So wherever there is unethical practices and there is repression of people, there is no opinion taken from people, like रावण अगर आप देखेंगे वो किसी की बात सुनते नहीं थे, उनके पास में अच्छे एडवाइजर थे। माल्यवान जाके उनको बताए हैं, विभीषण ने उनको बताए हैं, कुंभकर्ण उनको बताए हैं कि ये आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, राम बहुत शक्तिशाली है, आप ऐसा मत करिए। तो जो भी कॉर्पोरेट जगत में जो लीडर से जो फीडबैक नहीं लेते हैं, अनएथिकल काम करते हैं और अपने आप को समय के हिसाब से चेंज नहीं करते हैं, तो उनका जो सक्सेस है वो टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको एथिकल एंड यू शुड हैव लिसनिंग एबिलिटी एंड टेकिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, मुझे बताइए, जब हम हनुमान जी के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, हनुमान जी के जैसे बलवान तो कोई ना था, ना है और ना होगा, लेकिन जब हनुमान जी ने रिस्क टेकिंग जो एक उनमें आदत थी कि जैसे लंका तक वो पहुँचे थे समंदर लांग कर, उसके बाद में पूरी लंका को दहन उन्होंने किया था, और क्या क्या हनुमान जी ने नहीं किया। वैसी सिचुएशन बहुत बार कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी आती होगी कि रिस्क टेकिंग बहुत ज़रूरी होती। तो ऐसे वक्त पे कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो डिसीजन मेकिंग रखते हैं, जो पावर रखते हैं, उन्होंने क्या हनुमान जी को किस तरीके से फॉलो करना ज़रूरी है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को? तो पहले तो आप देखिए कि हनुमान जी इज मिशन ड्रिवन। हु गेव द मिशन? द मिशन वाज गिवन बाय राम। सो जैसे आपने बताया कि उन्होंने जो सागर है उसको उन्होंने लंका पहुंच गए, तो उनको इंस्ट्रक्शन क्या था? हनुमान, गो एंड फाइंड सीता। अच्छा, सीता वहाँ पे है, वो कैसे पता चला? वो पता चला है जटायु के जो बड़े भाई हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि सीता लंका में है, तो उनको पता था कि लंका में है। तो हनुमान जी वहाँ पे जब जा रहे हैं अपने लक्ष्य पे, तो उनको रास्ते में एक पर्वत आ जाता है, बोलते हैं यहाँ पे खाओ पियो सो जाओ, वो सुनते नहीं हैं। तो उनको जो देवताएं हैं वो सुरासा को भेज देते हैं, जो सारे सर्पों का माता है। तो हनुमान जी अपने साइज बड़ा कर लेते हैं, फिर छोटा होकर उनके अंदर से निकल जाते हैं। एक और राक्षस आता है, तो देखते हैं कि सामने लंकिनी खड़ी है, तो हनुमान जी इमीडिएटली क्या करते हैं, लंकिनी को एक थप्पड़ देते हैं। तो उसके बाद में लंकिनी को ये याद आता है कि ब्रह्मा ने ये उनको बोला था कि जब आपको कोई मंकी आके थप्पड़ देगा तो आप समझ लेना कि आपकी रावण की शेष समय आ गई, अंतिम समय आ गई। तो सो इट्स अबाउट मिशन अलाइनमेंट। जब आप पहले उनका सक्सेस का देखेंगे, वो है मिशन अलाइनमेंट। सेकेंड जो उनका जो स्किल सेट है वो है अडेप्टेबिलिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। देन सिचुएशनल लीडरशिप, जब जैसे उन्होंने देखा कि मेरे पूंछ में अगर आग लगा लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो कॉर्पोरेट जगत में जब आप क्राइसिस आपके पास में आता है, तो आपके पास में एक सॉल्यूशन नहीं होता है। सो यू हैव टू लुक एट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, यू हैव टू अडप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, you have to continue to be brave. So you will need a situational leadership depending on time. That is what we can learn from Hanuman about handling crisis. इंडियन कल्चरल विजडम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंडिया में कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? अगर आप राम की लीडरशिप देखेंगे और कृष्ण की लीडरशिप देखेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों ने सोल्यूशन नहीं दिया है। आई हैव नॉट फाउंड ऑन ए सिंगल प्रॉब्लम, whether it's international, national, corporate, personal, which doesn't have a solution in Ramayana or Mahabharata.
मेरी एक व्यक्तिगत जीवन का कहानी आपको बताऊंगा। हाँ। तो मेरे फादर जो है, तो उनका एक पर्सनल बिलीफ था जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने किताब में भी लिखा है। उन्होंने बचपन मुझे एक चीज़ बोलते थे, आज मेरे बेटे को भी बोल रहा था वही चीज़, कि मुझे बोलते थे कि ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान रामायण और महाभारत में नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए सर, ये मारीचा सिंड्रोम क्या है? तो मैं आपको बहुत संक्षेप में कहानी बताऊंगा। तो मारीचो जो है ये एक राक्षस है, एक्सपीरियंस राक्षस है, और ये राम का जो पराक्रम देखा हुआ है। तो उसके सामने राम ने कैसे बहुत सारे असुरों को मारा। तो रावण सुपर्णखा से प्रभावित होता है, होने के बाद बोलता है कि मैं सीता का हरण करूंगा, तुम गोल्डन डियर बन जाओ, इसके पास में मायावी शक्ति है। जब 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 इनको बोला तो मारीचे ने रावण को बोला कि ये आप जो कर रहे हो, आप खुद भी मरोगे और लंका का भी नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये उन्होंने कहा था? कहने के बाद में रावण ने उसके ऊपर बहुत प्रेशर किया, दबाव डाला, बोला मैं राजा हूं, तुम मेरी बात कैसे नहीं मानोगे। तो मरीचे सारी चीज़ जानते हुए भी वो गोल्डन डियर बना और उसकी मृत्यु हुई, रावण की बाद में मृत्यु हुई और लंका नष्ट हो गया। तो जब कॉर्पोरेट जगत में आप काम करते हैं, अगर आपको अनएथिकल काम करने के लिए बोला जाता है, पहले आप ना बोलिए, व्हिसल ब्लो करिए, या तो बाहर लाइए, नहीं हुआ तो जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन गलत काम मत करिए। मारीचे ने गलत काम किया, उसकी भी मृत्यु हुई, रावण की भी मृत्यु हुई और लंका का नष्ट हो गया। ये आप मत करिए, गलत काम में कभी साथ मत दीजिए रिलुक्टेंटली।